नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जो भी F.O में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चंस बार बार बच्चों का मन में उठ रहा था कि सर हम जो इंडिफरेंस कर पढ़ते हैं उस इंडिफरेंस कर में एक बजट लाइन होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट बड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग बजट लाइन को डिराइव करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जब आप इंडिफरेंस कर पढ़ते हैं तो इंडिफरेंस कर में पढ़ते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन मनी इनकम कांस्टेंट, प्राइसेस कांस्टेंट। तो उसी आधार पर हम जो सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं वो बात करते हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड कहाँ पे होगा अपने दी हुई इनकम में। तो जब हम आज के क्लासेस में बेसिकली आपको बताने वाले क्या हैं, तो बताने वाले हैं ताकि ये इस तरह का चीज़ बताने वाले हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक है बजट सेट, बजट सेट एंड बजट लाइन एंड बजट लाइन की बात करते हैं। जब इंडिफरेंस कर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स। तो मान ले एक गुड्स एक्स है, एक गुड्स वाई है और दोनों का प्राइस होगा। तो इसका मान ले प्राइस ऑफ एक्स है, इसका आपका जो है प्राइस ऑफ वाई है। उसको इस तरीके से खर्च करना है कि जो इनकम के बराबर हो। क्या है, दो गुड्स हैं, एक है प्राइस एक्स। तो देखिए हम प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स करते हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा मूल्य है, जो भी आपका मूल्य दिया रहेगा, जैसे 4 रुपया दिया हुआ है तो 3 किलो खरीदते हैं तो 12 रुपया। तो मान लें इनकम हमारा 100 रुपया दिया हुआ, तो 100 रुपया जो हमारा इनकम है, इस 100 रुपया को किस तरीके से खर्च करना है। 100 रुपये को दो वस्तुओं पर इस तरीके से खर्च करना है कि पूरा पैसा खत्म हो जाए, पैसा बचाना नहीं है। तो बेसिकली देखिए दो ही गुड्स खरीदना है, तो दो गुड्स खरीदना है। तो देखिए हम लोग इस पर बात करते हैं। एक गुड्स एक्स है, एक गुड्स वाई है। तो इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ गुड्स, या सेट कहते हैं, या बंडल ऑफ गुड्स कहते हैं। और जो एम है ये आपका इनकम है, मनी इनकम है, मनी इनकम है, मनी इनकम। यानी जो इनकम है इकोनॉमिक्स में इसे हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, है ना। बोले तो बजट हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो जो बजट है यानी कि ये जो मिल के दोनों बना, एक मिनट, ये दोनों जो बना इसको मिल के आपका क्या बन गया, ये बन गया बजट सेट, है ना। क्या बन गया, बजट सेट। फिर से समझिए, ये दो गुड्स है, तीन गुड्स क्यों नहीं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स। जो गुड्स है उसको दो कैटेगरी में बांटे, मैंने बताया था दो गुड्स का मतलब दो गुड्स, जो गुड्स है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। और हमारा जो इनकम है उस इनकम पर इस तरीके से खर्च करना है कि पूरा पैसा खर्च हो जाए, पूरा पैसा खर्च कर देना। कहीं पे सेविंग का कंसेप्ट नहीं है, देखिए सेविंग नहीं यहाँ पे है। तो सेविंग नहीं है तो फिर से समझिए, ये जो दोनों गुड्स है ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ गुड्स। ये आपका हो गया बजट मतलब इनकम। अब जो दोनों मिल के बना, ये दोनों मिल के जो बना, ये यही आपका बनता है बजट सेट। क्या बनता है, बजट सेट बनता है, बजट सेट। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको बारे में पूरा बता दें। यहाँ पर हम वर्ड क्या लिख रहे हैं, पी एक्स, फिर एक्स है, फिर पी वाई है, फिर वाई है, फिर एम है ना। तो जो पी एक्स है क्या है, एक्स क्या है, पी वाई क्या है, वाई क्या है, एम क्या है, देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो, जो पी एक्स है इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी मतलब वस्तु होता है, एक्स का मतलब यूनिट्स ऑफ एक्स, पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, वाई का मतलब यूनिट्स ऑफ वाई, एम का मतलब मनी इनकम। एम का मतलब क्या हो गया, मनी इनकम। समझ गए, जितना भी टर्म यूज किए सभी का मतलब मैंने बता दिया। क्लियर है, हम जस्ट बता रहे हैं, जो पहले से बताया गया किसी के द्वारा उसको हम बता रहे हैं। बस हमको आज सिखाना है
कि किस तरीके से जो बजट लाइन आप डिराइव करते हैं। क्लियर है? अब चलिए, अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, ये आपका बजट इक्वेशन है। इसमें जब हम पढ़ते थे एम दिया हुआ है, मान लें एम ₹100 है, अब प्राइस ऑफ एक्स कितना है तो ₹20 पर यूनिट है, अब प्राइस ऑफ वाई कितना है तो ₹10 पर यूनिट है, ये सब दिया रहेगा। अब इसका लाइन खींचना है तो कैसे खींचेंगे आप समझिए, बहुत सिंपल है। हमको चेक करना है कि हम अपने पूरे इनकम को यदि एक्स पे खर्च करेंगे तो कितना कर सकते हैं और वाई पे करें कितना कर सकते हैं। देखिए फिर से देखिए, हम इक्वेशन हमारा है ना, हमारा इक्वेशन है क्या है, हमारा इक्वेशन है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। फिर से इसको अच्छा से लिख लेते हैं। देखिए पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। अब एक्स बार एक्स को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एक्स पे कितना खर्च करेंगे, तो हम वाई को 0 मान लेते हैं, जब पढ़ते हैं ना ज्योमेट्री में, है ना, तो वाई को 0 मान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ होगा पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है 20, तो 20x प्लस क्या हो जाएगा पी वाई इंटू 0 इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो 20x इक्वल टू 100 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 100/20 यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये x है, ये हमारा y। अब उसी तरीके से यदि हम पूरा पैसा y पे खर्च कर दें, x को 0 मान लें, तो x को 0 मान लीजिए। अब देखिए x को 0 मान लेते हैं, x को 0 मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो पी एक्स को 0 मान लेंगे तो हमारा ये कितना लिए थे 20 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो 10y इक्वल टू 100 यानी कि y इक्वल टू 100/10, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये दोनों को मिला दिए, ये जो बना यही आपका बना बजट लाइन। क्या बना, बजट सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बजट लाइन, ये आपका जो बना इसको हम लोग कहते हैं बजट लाइन, इसको हम लोग कहते हैं इनकम लाइन, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस लाइन, ठीक है। इधर आपका है गुड्स एक्स रिप्रेजेंट करता है, इधर आपका है गुड्स वाई रिप्रेजेंट करता है। देखिए बेसिकली ये जो ओ ये 0 है, मान लो ओ है और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ नाम देते हैं ए, यहाँ नाम देते हैं बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जहाँ तक हमारा एरिया मिला ना इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसको भी कैसे निकालें ये भी हम बता देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन को जानने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आज हम आपको ये भी आपको क्लियर कर देंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए आई थिंक। अब देखिए ये जो इसका अंदर वाला एरिया है ना, चलिए अलग से बता दें पहले, इसका जो बजट लाइन पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो ये जो अंदर वाला एरिया है और ये जो बाहर वाला एरिया है, तो इसके बाहर वाले एरिया को कहते हैं नॉन फिजिबल रीजन, और इसके अंदर वाले एरिया को कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब पॉसिबल, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुड्स वाई है, यहाँ पर गुड्स एक्स है। तो बाहर वाले एरिया को नॉन फिजिबल मतलब हमको जो आगे पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है इसी पर, या तो इसके अंदर रहेंगे या तो इस पर रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाना है। हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स आपको आता है, क्योंकि इंडिफरेंस करके बात पढ़ा रहे हैं, क्लियर है, तो इसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए आज हम थोड़ा और देखते हैं, और क्या देखते हैं, चलिए अब ये आपको बना लेते हैं। ये आपका बजट लाइन आ गया, ये आपने पढ़ा किस तरीके से, ये आपका जो है
बजट लाइन है। ठीक है, तो समझिए ए आपका 0 है, ठीक है, ए आपका ए मान लिया, ए आपका बी मान लिया। तो चलिए और थोड़ा सा देखते हैं बजट लाइन। अगर देखिए, अगर आपसे पूछे ना कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन ए बी, तो इसका स्लोप क्या होता है? ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ओ ए, बेस क्या हो जाएगा? ओ बी। तो जो ओ ए है ना, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, इसको जो ओ बी है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको भी हम थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, 5 मिनट और लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रिपीट करेंगे कि स्लोप ऑफ बजट लाइन नहीं होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन किसका? स्लोप ए बी हमारा बजट लाइन है। स्लोप हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ओ ए अपॉन ओ बी पढ़ते हैं। इसके आगे क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए फिर से आ जाइए, कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। क्लियर है? अब देखिए x को 0 मान लीजिए, तो यदि x को 0 मान लेंगे तो क्या होगा कि ए पी एक्स इंटू 0 अब प्लस हो जाएगा पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। तो हमारा क्या हो जाएगा? पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम अपॉन पी वाई। तो जो y है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे m अपॉन पी वाई। क्लियर है? अब उसी तरीके से यदि हम अब क्या करते हैं, देखो दिया ना पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। अब y को 0 मान लीजिए, तो y को 0 मानिएगा तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू 0 इक्वल टू एम, यानी कि पी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एम, यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? पी अपॉन एक्स हो जाएगा, एम अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा एम अपॉन पी एक्स हो जाएगा। ये दोनों मिल गया। क्लियर है? नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब यदि दोनों मिल गया तब क्या करेंगे? अब करना क्या है कि आपका जो स्लोप दिखाए थे, देखो थोड़ा सा और इधर जगह कम है जी, यहाँ लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन बी एल। स्लोप ऑफ, अब पढ़ ही लिए हैं, स्लोप बजट लाइन का यहाँ पे क्या है? स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप क्या लिखे थे? ओ ए अपॉन क्या? ओ बी। तो ओ ए की जगह पे हम क्या लिखे हैं? लिखे हैं ना, क्या है? एम अपॉन पी वाई। यहाँ क्या हो जाएगा? एम अपॉन पी एक्स लिखे हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एम अपॉन पी वाई, डिवीजन है एम अपॉन पी एक्स। ठीक है, तो क्या सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? डेट इज कर कीजिए एम अपॉन पी वाई इंटू हो जाएगा तो पी एक्स अपॉन एम हो जाएगा, कट जाएगा, तो पी एक्स अपॉन पी वाई। यही आपका बजट लाइन का स्लोप है। क्या होगा? बजट लाइन का स्लोप है। तो बजट लाइन का स्लोप समझ गए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट समझ गए, किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको अच्छे तरीके से हम आपको बताएं। इसमें एक चीज़ और आपको जानना जरूरी है, एक चीज़ थोड़ा सा और समय लगेगा, पूरा चीज़ देखिएगा। इसमें है कि आप लोग इंडिफरेंस कर में जब पढ़ते हैं प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, तो क्या होता है उसको भी समझने के लिए बने रहिए। मैं आज बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 100 रुपया है ना, यहाँ पर कितना है? हम 100 रुपये लिए थे जो ओरिजिनली लिए थे। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगा, समय ओवर हो रहा है। तो यदि हमारा क्वेश्चन पूछता है कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए पूरा का पूरा मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा कि जो बजट लाइन है उसका प्रॉपर्टी क्या है। एक्स का प्राइस घटेगा, बाकी सब सेम रहेगा तब क्या होगा? वाई का प्राइस घटेगा, बाकी सब सेम रहेगा तो क्या होगा? मनी इनकम घटेगा तब क्या होगा? मनी इनकम बढ़ेगा तब क्या होगा? तो हमसे जुड़े रहने के लिए और जो हमारे
से एफओ इकोनॉमिक्स ऑप्शन अगर पढ़ना चाहते हैं, हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक सार्स, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एफओ की ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ हर दिन आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवाऊँ, क्योंकि समय कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब लाइक कीजिए वीडियो को, तभी फ़ायदा है आपके लिए भी और मेरे लिए तो है ही, क्योंकि हमारा काम है आप लोग को अच्छे से तैयार करना, अच्छे रूप से लिखने के लिए सिखाना। उसके लिए है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।